एक तरफ लगातार हमले जारी हैं और दूसरी तरफ ईरान की तबाही वाली मिसाइल सेजिल को क्यों कहा जा रहा है ये भी समझते हैं। एक तो इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी कि इसकी जद में पूरा इजराइल जो है वो काफी हद तक है। सेजिल मिसाइल स्पीड 13 मैक यानी कि करीब 16,000 किलोमीटर पर घंटे जो है वो इसकी रफ्तार है। रेडार को भी चकमा देने में काफी हद तक सक्षम माना जाता है और विस्फोटक यानी कि जो वॉरहेड है वो लगभग 1000 किलो तक का वॉरहेड ये कैरी कर सकता है। लंबाई 18 मीटर है, रेंज 2000 किलोमीटर। ये एक बहुत घातक मिसाइल जो जंग के 16वें दिन दरअसल इस्तेमाल की गई है ईरान की तरफ से। शाम सर, सबसे अहम सवाल, अगर ये मिसाइल इतनी घातक थी तो 16 दिन छिपा कर क्यों रखा गया था ईरान की तरफ से? देखिए, ईरान लंबे समय के लिए अपने को तैयार करके बैठा है। ये तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी, अंदर अंदर बातें टेबल पे आए दिखाने के लिए, लेकिन लड़ाई तो होनी ही थी। तो उसने अपने पत्ते जैसा शुरू में ही कहा था, उनके आरजीसी के कमांडर्स ने भी कहा था, कि उनके देश के राष्ट्रपति ने भी कहा था, हमने सारे पत्ते नहीं खोले हैं अभी, तो वो हमने निकाला ही नहीं, जो हमारे स्टॉक में आपने देखा भी नहीं होगा कभी। तो एक एक करके वो निकाल रहे हैं धीरे धीरे। जैसा जैसा एक्शन हो रहा है अमेरिका का, उसी तरह का रिएक्शन ईरान कर रहा है। और वो कहता है 6 महीने तो मैं आराम से लड़ूंगा, और ये लड़ाई हो सकता है लंबी चल सके, क्योंकि छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी, आग हो ना हो चिंगारी भड़कती रहनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। मैं सर, जो सबसे अहम सवाल, क्या ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा जखीरा भी मौजूद है? जी हाँ, साफ शब्दों में जी हाँ। अब आपको मैं कारण बताता हूं कि सेजिल मिसाइल को क्यों अभी उतारा गया है। देखिए, अभी तक ईरान ने जो भी मिसाइल यूज की हैं वो लिक्विड फ्यूल के साथ की है। सेजिल मिसाइल जो है वो 2 स्टेज रॉकेट फ्यूल के साथ चलती है। अब सॉलिड फ्यूल जो होता है वो मिसाइल में ऑलरेडी लोडेड होता है, फिक्स्ड होता है। आपको क्या है, TEL यानी ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर को खड़ा करना है, मिसाइल को वहां से प्राइम करके फायर कर देना है। मोबाइल है, कहीं से लॉन्च कर सकते हैं? जी हाँ, TEL जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक तरीके का बहुत बड़ा ट्रक होता है। ट्रक के पीछे वो मिसाइल यू करके खड़ी हो जाती है और ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे उसको आप डाउन कर देते हैं। तो क्या होता है, ये ट्रक मिसाइल लॉन्च करता है, अपनी जगह तुरंत छोड़ता है, क्योंकि जैसे ही आप मिसाइल लॉन्च करेंगे दुश्मन जो है आपके उसको ट्रैक करना शुरू कर देंगे कि कहाँ से मिसाइल लॉन्च हुई है। अब चूंकि ये सॉलिड फ्यूल यूज करती है, तो लिक्विड फ्यूल को आपको लोड करना पड़ता है मिसाइल में, प्रिपरेशन में टाइम लगता है। लेकिन सॉलिड फ्यूल मिसाइल जो है वो आप प्रिपरेशन में टाइम बहुत कम लगता है। 13 मैक की स्पीड क्या दर्शाती है? 13 मैक की स्पीड जो है ये हाइपरसोनिक स्पीड आ जाती है, और ये 16,000 किलोमीटर पर आवर से अगर कोई मिसाइल चल रही है तो उसको इंटरसेप्ट करना कितना मुश्किल होता होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इराक की राजधानी बगदाद एक बार फिर से रॉकेट हमलों से थर्रा उठी है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इस बार घातक ग्रेड MLRS का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ये ग्रुप जो है वो ईरान समर्थित ग्रुप है। आग और धुएं का गुबार इराक की राजधानी बगदाद से उड़ रहा है। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध अब खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। इस जंग में ईरान समर्थित लड़ाका संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस कूद गया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने बगदाद के बाहरी इलाकों से कई ग्रैड रॉकेट दागकर अमेरिकी लॉजिस्टिक सेंटर और विक्टोरिया बेस के आसपास के क्षेत्रों को निशाना बनाया है। ग्रेड MLRS अपनी तेज रफ्तार और एक साथ कई गोले दागने की क्षमता के लिए जाना जाता है। लेबनान में इजराइल ने एक और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेज और खुफिया एजेंसी शिन बेत ने एक संयुक्त जॉइंट ऑपरेशन जो है उसमें लेबनान के अंदर सक्रिय एक प्रमुख आतंकवादी कमांडर को मार गिराने का दावा किया। इजराइल और शिन बेत के संयुक्त ऑपरेशन में फिलिस्तीनी आतंकवादी मोहम्मद माजेद अब्द अल सलाम तौफीक जिदान को ढेर कर दिया गया। इजराइल का दावा है कि यह आतंकी सीधे तौर पर ईरानी खुफिया तंत्र के इशारों पर काम कर रहा था। इजराइल की 2 सबसे घातक ताकतों IDF और शिन बेत ने मिलकर इस सटीक ऑपरेशन को अंजाम दिया। खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए इस हमले में उस आतंकी को निशाना बनाया गया जो लेबनान की सरजमीन से इजराइल के खिलाफ ईरानी साजिशों को अंजाम दे रहा था।